अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ ये एक 22-23 साला जो है इकरा नामी लड़की मौजूद है। अभी इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनकी एक जगह पे मंगनी हुई थी, मंगनी में ही इनका जो मंगेतर था वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। तो अभी पूछते हैं कि कैसे वो मंगनी हुई थी, कैसे वो फौत हुआ है, कैसे जो है इनकी ज़िंदगी के मामलात गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बता रही थी कि मेरी मंगनी भी हुई थी और फिर वो मंगेतर फौत भी हो गया है। ये सारी स्टोरी है क्या? कैसे ये आपका जो है मंगेतर फौत हुआ है? कैसे उसके साथ आपकी मंगनी हुई थी? कैसे रिश्ता हुआ था? मंगनी इस तरह हुई थी कि हमारे घर में जब भी कोई काम होता था इलेक्ट्रिशियन का, तो यूँ कह लें कि हमारे घर में उसका आना जाना था। इस तरह के कामों के सिलसिले में उसको बुला लिया जाता था। तो वो मतलब जिस तरह कभी एसी ख़राब हो गया या फ्रिज ख़राब हो गई तो उसको ठीक करने के लिए बुला लेते थे। ठीक है। तो होता ये था कि फिर जब एक बार अम्मी ने पूछा मुझसे, तो कोई रिश्ते के मामले की बात की कि अगर कोई मेरी नज़र में है, तो मैंने फिर ज़ीशान का नाम इसलिए लिया था कि उसकी आँख में हया थी, क्योंकि उसका नाम ज़ीशान था? हाँ जी, अच्छा। उसका नाम ज़ीशान था और उसकी आँख में बहुत हया थी और मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगती थी। सही है। कि वो आम लड़कों जैसा नहीं है, वो अपने काम से काम रखता था और बहुत झुकी हुई नज़र ही रहती थी हमारे घर में आके भी उसकी। सही है। तो बस मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती, तो मैंने फिर अपनी अम्मी को यही बात बता दी थी। तो इस तरह फिर आगे बात चली और हमारी मंगनी भी हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता था उसका नाम ज़ीशान था? जी। अच्छा, ज़ीशान, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर कितने दिनों जो है आप उससे मोहब्बत करती रहीं दिल में? बस बहुत अरसा भी नहीं, अच्छा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, ठीक है। 6-7 माह। अच्छा, तो फिर रिश्ता कैसे हुआ था? कैसे बात चली है? बस मैंने अम्मी को बता दिया था, अपनी पसंद बता दी थी। ठीक है। तो फिर अम्मी ने फिर आगे बात चलाई थी, अच्छा। उनसे बात की, उनकी फैमिली के ज़रिए फिर हमारा रिश्ता हो गया था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ, रिश्ता हो गया था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? रिश्ता हो गया फाइनली, फिर हुआ ये कि आपको बताया वो इलेक्ट्रिशियन था, तो एक जगह वो काम करने गया था, मोटर ठीक करने, तो बड़ा उसे फिर ज़बरदस्त एक करंट लगा कि उसकी मौके पे डेथ हो गई थी। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बस इस तरह फिर एक बार उसकी वालिदा आई, हुँ। तो फिर वो मंगनी की जो अंगूठी थी वो फिर वापस ले ली? जी, वो वापस ले ली उन्होंने। तो अच्छा। रिश्ता तो ख़त्म हो गया था। उस तरह ठीक है। उन्होंने फिर आगे हमारे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएँ, अब आप क्या चाहती हैं? किस तरह का रिश्ता हो? करना चाहती हैं? जी। अच्छा, किस तरह का होना चाहिए रिश्ता? बस अब मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। मैं चाहती अच्छा। हूँ कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, अच्छा इंसान हो हुँ। और बस उसके साथ रिश्ता करना चाहती हूँ, जो मुझे साथ भी ले जाए। अच्छा, अच्छा, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो? जी? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, तो नाज़रीन, इनकी स्टोरी आपने सुनी है। इनका कहना यही है कि इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़रूरत है, जो नेक और अच्छा और मुख़लिस इंसान हो, वो ज़रूर राब्ता करें। इंशाअल्लाह इस बहन का रिश्ता हम करवा देंगे। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, आप जो है हमारे व्यूअर जो है ना, फ़ेसबुक पे अपना कमेंट्स में नंबर ना लिखा करें, ना यूट्यूब पे ना फ़ेसबुक पे। आप कमेंट्स में अपना नंबर लिखते हैं, वहाँ से कुछ लोग, कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो नंबर उठाते हैं, फिर आपको फ़ोन करते हैं कि हम चैनल की जानिब से आपको कॉल कर रहे हैं, तो आपने ये वीडियो देखी थी, ये रिश्ता हम करवा रहे हैं। यानी कि इस किस्म का आपने किसी को कोई पैसे ना दें, किसी से राब्ता ना करें। सिर्फ ओनली जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे अगर राब्ता हो जाए तो बेहतर है, ना हो जाए तो और किसी नंबर पे आपने राब्ता नहीं करना। कोई आपसे राब्ता करता है, कोई फ़ोन करता है, किसी को आपने कोई पैसे नहीं भेजने, किसी से कोई आपने ऐसी बात नहीं करती, क्योंकि ये फ्रॉडियों का ग्रोह है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, नाम पे। इनसे आप लाजमी बचे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।